फाइनली आ चुके हैं हाईवे पे और अब तो शाय करते निकल जाएंगे क्योंकि ओपन रोड है, अच्छा खासा हाईवे बना हुआ है। अभी इतना बड़ा गड्ढा आया बाइक में, मतलब पता ही नहीं चला मेरे को, झटके से। मतलब आगे ट्रक था, ट्रक हुआ राइट में, मैं लेफ्ट से निकला और दिखाई नहीं और बाइक पूरी उसके ऊपर से, और ज़्यादा गहरा था वो, कहीं एलॉय बेंड ना हुआ हो इसका। यार एलॉय बेंड हो गया, सीन हो गया ये तो। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस समय। एक चीज़ बड़ी बहुत सही हुई कि मैं गिरा नहीं बाइक के साथ। जय भगवान, सुख शांति रखना, तरक्की प्रदान करना, साथ रहना मेरे। अकेले जा रहा हूँ, आपको साथ लेके जा रहा हूँ, और जितने भी मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं सबको साथ लेके जा रहा हूँ। बहुत एक्साइटेड भाई और बहनों, जो भी नए हैं मेरे चैनल पे और जो भी अभी मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं। टाइम आपके सामने है, 7:48 PM हो रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। एज ऑलवेज निकल चुके हैं एक नई राइड के लिए बिना हिचकिचाए। ये मेरी जो राइड है ये लैंड ऑफ द किंग्स की राइड है, लैंड ऑफ द किंग्स राजस्थान। तो चलो स्टार्टिंग है माउंट आबू से। सोचा था जोधपुर भी जाऊं, लेकिन थोड़ा सा डिटोरिंग करनी पड़ जाती है उसके लिए। जोधपुर फिर जाएंगे, और ज़्यादा दिन का ट्रिप नहीं है, 3 से 4 दिन का ट्रिप है, 5 दिन मैक्सिमम। तो देखते हैं क्या क्या कवर कर पाता हूँ मैं जगह। जो जो कवर करूँगा दिखाऊँगा आप सबको। पेट्रोल डलवा लिया था और ट्रिप सेट कर ली थी। बाइक आने के बाद सर्विस हो जाएगी, एकदम परफेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अपनी एक बहुत खतरनाक वाली राइड है, अपनी लॉन्ग राइड है, अपना तगड़ा वाला एडवेंचर आ रहा है। तो जितने भी नए हैं चैनल पे, बिना सब्सक्राइब, बिना लाल बटन दबाए मत जाना। मैं नहीं जानता, आपको उस लाल बटन को आप जो करना है करो, उसके साथ सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत तगड़ी राइड्स आने वाली हैं। मतलब मज़ा आएगा आप सबको। पहले दिन ना जितना हो सके उतना लंबा आप रूट कवर कर लो, वही बेटर रहता है। तो फाइनली 8:38 हो गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लग गया मुझे गुड़गांव क्रॉस करना। ओ भाई, मतलब बहुत जाम था, मैं क्या बताऊँ। बट फाइनली आ चुके हैं हाईवे पे और अब तो शाय करते निकल जाएंगे। 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स में आ चुका हूँ और 720 किलोमीटर अप्रॉक्स बचा है। बट वही अपना सेफली एंड सिक्योरली रात की राइड है, स्पीड मेंटेन करके ना पहुँच जाएंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। टाइम हो रहा है 9:10 और घर से मैं निकला था अप्रॉक्सीमेटली 7:55 के आसपास। आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे ही हाईवे चल रहा है पूरा। तो अभी मैं पहुंचा हूं मानेसर के पास और 1 घंटा लग गया, क्योंकि ऑफिस टाइम था और ऑफिस टाइम में जाम लाजमी है, मिलना ही है। तो अभी मैं पहुंचा हूं मानेसर। तो टोटल हमारी जर्नी है आज की, वो है माउंट आबू की, जो मैं बता चुका हूं आपको। तो मैं सोच रहा था आपसे थोड़ी बातें करूँ, पहले ये बुलडोजर साहब निकल जाए यहाँ से। तो मैं सोच रहा था आपसे थोड़ी बातें करूँ, आपको थोड़ा बताऊँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ माउंट आबू। आपने कहा राजस्थान थोड़ा घूमो, क्योंकि बहुत पहाड़ हो गए हैं, तो मैंने सोचा राजस्थान चलते हैं, राजस्थान घूम के आते हैं। इस बार मैं हाइड्रेशन पैक कैरी कर रहा हूँ और सही है, ऑन द गो पानी पीते रहूँगा। तो सोलो ट्रिप है। रही बात किलोमीटर्स की, तो टोटल किलोमीटर्स मेरे घर से था 770 किलोमीटर और अभी बचा है अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर। और कल मैं आराम से दिन में 11 बजे के आसपास पहुँच जाऊँगा। स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं माउंट आबू से, उसके बाद का प्लान जो है वो आपको मैं साइड बाय साइड बताते चलूँगा, और फिर आपको मैं साथ में लेके चलता हूँ भगवान का नाम लेके, भोलेनाथ का नाम लेके। ठीक है, फिर आपसे मैं साइड बाय साइड मिलता रहूँगा, क्योंकि पूरी रात मेरी राइड रहेगी। तो टाइम टू टाइम मैं आपको भी दिखाता रहूँगा चीज़ें। वीडियो बनाता हूँ और वीडियो पूरी यूट्यूब में डालता हूँ, तो दुनिया देखती है। जयपुर तक का तो रोड मुझे पता ही है, बहुत बार किया हुआ है, तो इसीलिए नेविगेशन नहीं लगाई। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब देखो, ये मेरी है स्टॉक लाइट्स, ये लो बीम, ये हाई बीम, ये लो बीम, ये हाई बीम। अब मैं इसको लो बीम करता हूँ और ये आई अपनी मैड डॉग। तो ये फ़र्क होता है यार। अब मैं इसमें अगर हाई बीम भी कर रहा हूँ तो मेरे को अच्छा खासा रोड कवर हो जा रहा है, पूरा पर्पस सॉल्व हो रहा है कि मैंने ये लाइट्स क्यों लगाई, और विजिबिलिटी मेरी काफ़ी अच्छी हो रही है रोड पे, और सामने वाले को पता लग रहा है कि पीछे से कुछ गाड़ी आ रही है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है रात की राइड में, क्योंकि ट्रक वगैरह होते हैं और इस हाईवे पे तो ट्रक्स मिलते ही मिलते हैं। अभी ढोल नहीं बजवाने, अभी तो हम पहुंच रहे हैं, अभी तो पहुंचे नहीं हैं, अभी तो माउंट आबू बहुत दूर है। बात नहीं करने दे रहे हमें अपनी जनता से। इससे आगे निकलते हैं, नहीं तो ये तो भाई पता नहीं क्या कंकड़ पत्थर फेंक रहा है तब से। गर्मी है, लेकिन ये है कि अभी बारिश से बचे हुए हैं। बट हाँ, गर्मी तो है रास्ते में, बट कोई नहीं, जाते जाएंगे, थोड़ा फन आता जाएगा। अपना नई लोकेशन, नए एडवेंचर और नए मज़े, बाकी आप साथ बनाए रखो। अभी इतना बड़ा गड्ढा आया बाइक में, मतलब पता ही नहीं चला मेरे को,
झटके से मतलब आगे ट्रक था, ट्रक हुआ राइट में, मैं लेफ़्ट से निकला और दिखाई नहीं और बाइक पूरी उसके ऊपर से, और ज़्यादा गहरा था वो। अब मेरे को लग रहा है कि बाइक कहीं अलॉय बेंड ना हुआ हो इसका, होपफुली बाइक को कोई इशू ना हुआ हो। बहुत गहरा गड्ढा था वो। देखता हूँ यहाँ खड़ा होकर कहीं पे ज़्यादा लाइट हो जहाँ पे। यहाँ लाइट है, यहाँ पे लगा के देखता हूँ इसको एक बार। यार अलॉय बेंड हो गया, सीन हो गया ये तो। अभी मैं नीमराणा में हूँ और 150 पौने 200 किलोमीटर मैं चला चुका था। बीच में सडनली क्या हुआ कि ट्रक निकला। मैं बात ही कर रहा था अभी कि अलॉयस बढ़िया हैं, अलॉयस बढ़िया हैं, और उसी समय ये सीन हुआ। मुझे लगा नहीं था कि इस बार ऐसा हो जाएगा, बट हो गया मेरे साथ। अब हुआ क्या है, ट्रक आगे से निकला मेरे और गड्ढा था उसके बीच में बहुत बड़ा, दिखा नहीं, ट्रक निकल गया, मैं उसके पीछे था और गड्ढे पे चढ़ गई बाइक। अगला वाला टायर बेंड नहीं हुआ, बट पीछे वाला रिम बेंट हो गया मेरा। तो ये रिम यहाँ से बेंट हुआ है और मेरा टायर ये फ्लैट हो गया है, ये दब रहा है, पूरा फ्लैट हो गया है और इस चीज़ को मैं चला नहीं सकता बीच में। यहाँ तो चलो काफ़ी अच्छा है कि मैं बाइक खड़ी कर पा रहा हूँ और साइड में खड़ा हूँ मैं आराम से, ट्रक वगैरह चल रहे हैं काफ़ी। लेकिन अगर मैं आगे पीछे होता कहीं पे या फिर और आगे गया होता तो फिर फंस जाता। अब देखता हूँ यहाँ पे क्या हेल्प हो पाती है, क्या मिल पाता है, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस समय। अब ये जो सीन हुआ है इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कि क्योंकि आगे तो मैं अब नहीं जा पाऊँगा, कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा इस राइड को। मैं इसको फिर कभी कंटिन्यू करूँगा और अभी वापस मैं फिर इसमें जो इसका सॉल्यूशन है वो मेरे को मिल जाएगा। उस सॉल्यूशन को करने के बाद फिर मैं घर वापस निकल जाऊँगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इसको मैं यही बोल सकता हूँ, बाकी तो कुछ नहीं बोल सकता। यहीं तक था इस राइड का। एक चीज़ बहुत सही हुई कि मैं गिरा नहीं बाइक के साथ। बहुत बड़ा गड्ढा था मतलब, और ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी, 50-60 के करीब स्पीड थी, लेकिन अर्जेंटली ब्रेक नहीं लग पाया मुझसे, और क्योंकि पीछे भी ट्रक था। और फिर मेरे को चढ़ानी पड़ी उसमें, और चढ़ाने के बाद फिर मेरे को लग ही रहा था कि टायर बेंट हो जाएगा, और टायर बेंट हो गया। ऐसा कभी हुआ नहीं, बहुत बार गई है ये गड्ढों में, बट इस बार पहली बार हुआ है। देखो क्या होता है, क्या सॉल्यूशन निकलता है, देखता हूँ। आरएसए को कॉल करा तो आरएसए तो बहुत ढीला है, बहुत ज़्यादा ढीला है। पहली चीज़ तो मतलब अब मुझे नहीं पता कि मेरा आरएसए है या नहीं है, बट वो अलग चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ उनसे, वो बात ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। खैर वो चीज़ साइड रखता हूँ, देखता हूँ इसमें अब मैं ट्यूब वगैरह डलवाऊँगा या क्या करूँ इसको, क्योंकि अब मैं राइड कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। अब इसको मैं वापस ही लेके चलता हूँ घर की तरफ, फिर इस चीज़ का सॉल्यूशन लेते हैं। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, हालत देखो मेरी, और बस मैं क्या बोलूँ आपसे, देखता हूँ क्या होता है इसका। तो अभी टाइम हो रहा है 3:12। बहुत कोशिशें करी, 11 बजे का मेरा टायर ख़राब हुआ। मैं ये फूड आउटलेट करके है यहाँ पे, जयपुर 135 करके है। मैंने हुआ पीछे था, बट मैंने सोचा थोड़ा आगे लाके रोशनी में खड़ा ही करता हूँ। बहुत मुशक्क़तें देखी, बहुत चीज़ें देखी, बहुत कॉल करके देखा, कोई हेल्प नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। फिर फाइनली मतलब मैं वहाँ बैठा हुआ था साइड में, उस तरफ को आगे जाके मैं राइट में बैठा हुआ था। फिर भैया मिले, भैया ने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी है। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे टायर रिम बेंट हो गया है, टायर से हवा निकल गई है। तो भैया ने कहा चलो ठीक है, आप एक काम करो, मेरे साथ चल लो घर पे, आप घर पे रेस्ट कर लेना, 1-2 किलोमीटर दूर घर है, बाइक को साथ लेके चल लो, या यहाँ खड़ी करनी है यहाँ खड़ी कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं यहीं बैठा रहूँगा। तो भैया ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, मेरा ऑफिस है यहाँ पे, मतलब भैया का काम क्या है, आपका पूरा
जो फूड आउटलेट है, ये आगे से फ्रंट इसका मैं दिखा चुका हूँ शायद से पहले आपको। इस फूड आउटलेट में भैया का जो जितना भी वाटर सप्लाई जो है वो इस ऑफिस के नीचे से आपका वाटर सप्लाई पूरा जाता है। मैं आपको एक बार वाटर सप्लाई दिखा देता हूँ। तो भैया इधर बैठते हैं, इधर खाट लगी होती है, जो खाट ऊपर लगी हुई थी, और इस खाट यहाँ पे मतलब भैया कहते हैं कि ऑन ऑफ करना होता है जो भी है। और भैया ने पहले ऑप्शन दिया था कि मैं यहाँ पे वेट कर लूँ, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू था, इसलिए फिर मैंने कहा नहीं एक काम करते हैं, खाट लेके चलते हैं, ऊपर ही बैठते हैं। तो भैया ने खाट ली, ऊपर ले गए, मतलब बॉटल वगैरह लेकर आया पानी की, कि पानी प्यास लग रही होगी, तो थम्स अप उस चीज़ के लिए। ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं, ये रियलिटी है। भैया का नाम है मनोज, नाम है भैया का, मनोज नाम है, और ट्यूशन भी देते हैं बच्चों को, अपना काम भी संभालते हैं। तो भैया के लिए थम्स अप। अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन थे। पहला कि मैं वेट करता और मतलब होटल वगैरह में जाता, होटल्स पे कॉल करा, जो पास के होटल है, होटल वाले ने कहा कि 5 किलोमीटर दूर है, आप एक काम करो, आप कैब वगैरह लेके जैसे भी हो आ जाओ। मैंने ऊबर चेक करी, कैब नहीं थी। भैया से पूछा मैंने होटल वाले से कि आप आके मतलब मेरे को पिक कर सकते हो। उन्होंने कहा भैया आई एम रियली सॉरी, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है। मैंने कहा चलो इट्स ओके। अब बात आती है कि मैं बाइक कैसे खड़ी करूँगा, अगर मैं चला भी जाऊँगा, बाइक नहीं खड़ी कर सकता ऐसे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस प्लान को करता हूँ ड्रॉप। बहुत देर बैठा रहा, भैया आए, भैया ने मेरे को देखा, और भैया इवन घर जा रहे थे। भैया ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं आपको घर लेके चलता हूँ। मैंने कहा नहीं भैया मैं इधर ही बैठूँगा। तो भैया ने बोला कि एक काम करते हैं हम, मैं घर नहीं जाता, मैं आपके साथ बैठता हूँ। मैंने कहा भैया बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे बंदे बहुत कम मिलते हैं, एक राह चलते का मतलब मदद कर रहे हो, और मेरे सब्सक्राइबर भी हैं आपसे भैया। तो रही बात इसकी कि मेरे दोस्त भी अब दिल्ली से आ रहे हैं, वो साथ रहेंगे तो थोड़ा हौसला रहता है, और सुबह इस चीज़ को रिम को ठीक करवाते हैं। ये राइड तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, आई एम रियली सॉरी उस चीज़ के लिए, बट हाँ बहुत जल्दी ये राइड मैं कंप्लीट करूँगा, फिर से निकलूँगा इस राइड पे, और बीच में जो 2-4 चीज़ें हैं उन चीज़ों को निपटा के मैं फिर से निकलूँगा। भैया भी पूछ रहे थे मेरे से कि मैं चैनल बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा बनाओ। मैंने भैया को 2-3 एडवाइस दिए, ट्राईपॉड दिया कि आप इसमें वीडियो फ़ोन रखो और अपना चैनल बनाओ। अब बात आती है कि 2-2.5 घंटे का टाइम, 3 बज रहे हैं, 1-2 घंटे का टाइम ऐसे निकल जाएगा। भैया से बात कर रहा हूँ, आराम से बातें कर रहे हैं, और सेफ़ एंड सिक्योर। बट उस समय जब हुआ था ना, मेरा एकदम दिमाग चलना बंद हो गया था कि अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। ठीक है, वहाँ हुआ था पीछे, और वहाँ से जैसे तैसे करके मैंने अपनी बाइक लेके आया। मैं यहाँ पे बहुत देर खड़ा रहा, बंदों ने देखा, बंदों ने पूछा। एक और भाई मिला मुझे, हाँ मैं उस भाई के बारे में बताना भूल गया, एक और भाई मिला। उसके बाद वो अभी तक मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भाई ऑल वेल, सब ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है 5:22, चाय पी रहा हूँ तसल्ली वाली, और 4 बजे के आसपास दोस्त आ गए थे। हाँ तो ये रे दोस्त अभिषेक और सिद्धार्थ भास्कर दोस्त आ गए थे। तो मतलब वही है, मनोज भाई था साथ में, हौसला था, बट दोस्त आ गए तो हौसला और ज़्यादा बढ़ गया। कोई अपना होता है साथ में तो वो हौसला बढ़ जाता है। चाय पीऊँगा, थोड़ी देर में दुकानें वगैरह खुल जाएंगी, फिर टायर ठीक करवाऊँगा। क्या होगा, ट्यूब डलेगी या रेम को वो ठीक करेंगे, उसके बाद निकलूँगा। हालत को प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना, हालत अभी ऐसी है। चाय पी रहे थे, तसल्ली बख्श वाली चाय पी रहा था। पूरी रात मनोज भाई से बात करते करते बीत गई। अभी हमने उनको बोला कि आप जाके रेस्ट करो, आपको सुबह आना है, काम करना है, आप रेस्ट करो और हम अपना टाइम बिताते हैं। अब दोस्त आ गए हैं, टाइम बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मैं अब सुबह मिलता हूँ आपसे जब काम करवाऊँगा बाइक पे, देखते हैं क्या होगा, दिखाऊँगा आपको। तो अभी छोटा सा देसी जुगाड़ करके देखा है। यहाँ पे लगा ये 3M टेप, और ये दोस्त लेकर आया था पंप। तो इस पंप से हवा भर के देखिए, अभी 40 PSI 40 के आसपास जब प्रेशर जा रहा है तो वहाँ से हवा लीक कर रही है, लेकिन अभी ये स्टिल है यहाँ पे बहुत देर से। 36 के आसपास बहुत मतलब स्टिल है बहुत देर से। तो देखो अगर ऐसे ही पहुँच पाए पंचर वाले के पास तो ऐसे ही लेके जाएंगे, नहीं तो फिर और कुछ करके देखते हैं, नहीं तो पंचर वाले को ही लेके आना पड़ेगा।
तो टायर ठीक हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें क्या हुआ क्या है कि इसमें वेल्डिंग हुई है, वेल्डिंग होके जो उसका मतलब फ्रेम था वो एकदम सेट करा गया है। आप देखो यहाँ से था, ये था पार्ट जो ख़राब हुआ था, ये पार्ट पूरा ठीक हुआ है। अभी टाइम हो रहा है 11:55, तो ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए हैं मेरे को यहाँ पे। टायर परफेक्ट हो गया, चलो काम हो गया, और भैया की हेल्प से हुआ। भैया थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस कोई दिक्कत ना है, बाकी तो चलते हैं यहाँ से, और फिर आपको अब मोटो व्लॉग के थ्रू मिलता हूँ आपको। पीछे मशीन चल रही है तो थोड़ी सी आवाज़ आएगी। बाइक फुल सेट है, बंदा फुल सेट है, घर की तरफ निकल रहा हूँ। ये राइड मैं आपको रात को ही बता चुका था, कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, तो पूरा गेयर्स वगैरह पहन लिया है मैंने, और बाइक पूरी ठीक है। अब इसको लेके निकलता हूँ घर, और मिलता हूँ आपसे मोटो व्लॉग में। भगवान साथ था, रात को पूरी रात यहाँ पे रुका था मैं। 10:30 बजे पंचर हुआ यहाँ पे सामने। वहाँ से मैंने सोचा लाइट पड़ रही है तो उधर तक जाता हूँ। वहाँ तक गया कि थोड़ा रोशनी में खड़ा रहूँगा तो ठीक रहेगा थोड़ा। सोचा क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आया, तो जैसे तैसे करके टाइम बीता, भैया मिले, बातें करी, उसके बाद फिर दोस्त आ गए, तो जैसे तैसे करके आपके सामने है पूरा दिन। 12 घंटे हो गए हैं मेरे को यहाँ पे, और अब निकल चुका हूँ मैं घर के लिए। आँख एक पल के लिए भी नहीं बंद करी है। अब आराम से घर की तरफ निकलता हूँ। टायर पूरा ठीक है। जब आप अकेले होते हो ना, तो अब रात में कोई साथ में है नहीं तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वहीं फिर भाई मिल गए, मनोज भाई मिले, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि बात कर रहा था, टाइम बीत रहा था, हौसला मिल रहा था। सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि ये इतनी रात को जो भी अननोन पर्सन मिलेगा वो मतलब वो ये ना शक भरी निगाहों से देखता है पहले तो कि भाई को इसको हुआ क्या है, ठीक है। तो उसी बीच में मनोज भाई मिले। मैंने वीडियो में जैसे कि आपको दिखाया, बहुत टेस्ट हमने करे कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है। और खड़ी बाइक में तो नहीं निकल रही थी हवा, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर हम प्रेशर डाल रहे थे, उस पॉइंट की तरफ टायर आ रहा था, जब वो पॉइंट पे प्रेशर पड़ रहा था तो हवा वहाँ से निकल जा रही थी। खैर, हर एक पल आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है। बाकी सब ठीक है, बाकी बाइक सही चल रही है, बाइक में एज सच तो कोई इशू नहीं है जो कि मुझे लग रहा है। बट अब रिसेंटली इसकी सर्विस भी करवानी थी, तो अब इसकी सर्विस करवा ही लूँगा मैं, और फिर देखूँगा कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, उनको रेक्टिफाई करूँगा। देखो, ये दिल्ली जयपुर हाईवे में ना आपको रात में चलते हो ना तो बहुत ज़्यादा पॉट होल्स हैं, बहुत जगह रोड बनी हुई हैं, नहीं बनी हुई हैं, गड्ढे हैं, नहीं हैं, और ट्रक चलते हैं रात को बहुत ज़्यादा यहाँ, तो इसी वजह से थोड़ा रिस्की रहता है। खड़े खड़े बहुत गर्मी लग रही थी, बट अब बाइक पे आया हूँ ना तो ऐसा कुछ ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही है। बाकी मौसम तो आप देखो, मौसम कैसा है, धूप है, अच्छी खासी बादल है, बट बाइक पे आपको जब चल रहे हो तो नहीं गर्मी लगे। भाई लोग चले हुए अपनी गाड़ी में, और अब बस क्योंकि ये भी थके हुए हैं, ये भी नहीं सोए थे पूरी रात से, और मैं तो आपके सामने हूँ, तो अब बस साथ साथ चलेंगे और घर पहुँचेंगे, आराम से रेस्ट करेंगे। वीडियो मिल जाएगी आपको विद इन 1 और 2 डेज। तो जी, इस ट्रिप का सेकंड और लास्ट फ्यूल हो चुका है फिल। ये शुक्र मना रहा हूँ कि मैं इस हालत में हूँ कि मैं पेट्रोल भरवाया है इसमें, और बाइक इस हालत में है कि उसमें पेट्रोल भरवाया है हमने और आराम से चल रही है। मैंने आपको प्राइस नहीं बताया कि कितने में मेरा एलॉय वगैरह ठीक हुआ। उसमें टोटल जो मेरा खर्चा आया वो 1000 रुपये का आया, और खुशी खुशी थी है मैंने भी कि चलो यार, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ। अगर कुछ बड़ा होने वाला था तो वो चीज़ टल गई। बहुत हेल्पफुल बंदे हैं वहाँ पे, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। 70 to 80 किलोमीटर्स और बचा है घर मेरा, तो आराम से पहुँच जाएंगे यार। खैर, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनसे सीखना चाहिए, उनसे आगे बढ़ना चाहिए सीख के। वही मैं भी कर रहा हूँ, वही आप सब भी करते हो। जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता। अब यहाँ से मुझे लगेगा अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर और मैं पहुँच जाऊँगा घर को। घर पहुँचूँगा, थोड़ा घर की शक्ल देखूँगा तो आधा मूड वैसे ही ठीक हो जाएगा। और अभी तो इस समय बैटरी एकदम लो हो रखी है मेरी, क्योंकि अब थोड़ी सी लेजीनेस सी आ रही है।
बट गाने वाने सुन के थोड़ा सा उस चीज़ को मैं दूर कर रहा हूँ। और ये लो जी, गुड़गांव आते ही ये हाल ऐसा हो जाता है कि अब कहाँ से निकलेंगे भाई। मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाई थी आपको ये, शायद से जब मैं कुल्लू से वापस आ रहा था, तो उस वीडियो में मैंने दिखाई थी आपको एक थोड़ी सी टनल। इधर से लेफ्ट साइड को निकल जाता है ITO, राइट साइड को सराय काले खां और नोएडा। तो हमने लेफ़्ट जाना नहीं है, हमने राइट जाना है। तो हुआ क्या है कि इस टनल की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम बच गया है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब कुछ चीज़ें देख के लगता है नहीं है कि आप दिल्ली में गाड़ी या बाइक चला रहे हो। अब ये सीधा हाईवे पे निकाल देगी। तो जी 15 अगस्त बस ऑन द वे है। तो आप सभी को 75 साल भारत के इस इंडिपेंडेंस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा दिन खट्टा मीठा रहा, राइड खट्टी मीठी रही, कोई नहीं, लेकिन हम सेफ हैं। आगे जो इस राइड को देख रहे हैं और जो सोच रहे थे कि मैं राजस्थान की राइड बहुत जल्दी दिखाऊंगा, उनको मायूस ना करके इस राइड को बहुत जल्दी कंप्लीट करूंगा। अभी फ़िलहाल घर पहुंच चुके हैं, तो बहुत थक चुका हूं और अब तो बोलने की हालत भी नहीं है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। मेरा प्यार आपके द्वार, ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का। थैंक यू, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। दिस इज़ वरुण साइनिंग ऑफ।